बच्चों, आज मैं आपसे जो बात कहने जा रही हूँ ध्यान से सुने। मेरा कोई एकेडमी नहीं है, मेरी कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, मेरी कोई भी जो भी है वो ये चैनल है। इस चैनल के माध्यम से ही मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। यही मेरा अर्निंग सोर्स है जो कि बहुत ही कम है। आप चाहें तो मेरी सहायता कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज़ में मेंबरशिप लेकर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद सबसे पहला वीडियो आपके पास ही पहुंचेगा। आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रही हूँ। ये जो उपसर्ग लिखे हुए हैं ना, उपसर्ग के नीचे जो शब्द दिए हुए हैं, ये वास्तव में उपसर्ग नहीं, ये अव्यय होते हैं। इनको अव्यय कहते हैं। और ये उपसर्ग तब कहलाते हैं जब ये किसी ना किसी शब्द से पहले लग जाते हैं। जब ये किसी शब्द से पहले लगते हैं तभी ये उपसर्ग कहलाते हैं। और जब तक ये शब्द अलग रखे हुए हैं, किसी भी शब्द से पहले नहीं लगे हुए हैं, अलग रखे हुए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। इन अव्ययों को अलग से जब हम किसी शब्द से पहले लगाते हैं तब वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। और अव्यय होने के कारण ये पूरा शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, क्योंकि अव्यय शब्द का मतलब ही है जो किसी परिस्थिति में ना बदले। और जब उपसर्ग लगने के बाद जब पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है तब वो पूरा का पूरा शब्द अव्ययभाव समास भी कहलाता है। यह अंतर शब्द जो अव्यय है, जब यह अव्यय इसमें लग जाएगा, अंतर मन मूल शब्द है। मूल शब्द से पहले जब अंतर जुड़ गया, अंतरराष्ट्रीय से पहले जब अंतर जुड़ गया, अंतर्मुखी से पहले जब अंतर अव्यय जुड़ गया, तब अव्यय नहीं कहा, इसे हम कहेंगे उपसर्ग। ये उपसर्ग जब इसमें लग गया तब ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय कहलाएगा। अंतर्मन भी अव्यय है, अंतर्राष्ट्रीय भी अव्यय है और अंतर्मुखी शब्द भी अव्यय है, क्योंकि अव्यय ने जिस शब्द के साथ संबंध जोड़ा उस पूरे शब्द को ही उसने अव्यय बना दिया। अव्यय बनाने का मतलब है कि अब ये शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। अब ये पूरे के पूरे शब्द ही अव्यय बन गए और अव्यय होने के कारण ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं हैं, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये इसी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में इसी तरह से जोड़ा जाएगा, इसलिए इन्हें अव्ययभाव समास भी कहा जाता है। अब यहाँ देखो, अंतः जुड़ा, अंतःकरण, अंतः यह भी उपसर्ग के रूप में करण के साथ लग गया, अंतःकरण बन गया। अंतःपुर बन गया, अंतः शुद्धि बन गया, अंतरात्मा बन गया, अंतःगता बन गया, अंतः सलिल बन गया। अब ये सभी शब्द अव्यय बन गए, क्योंकि ये उपसर्ग लगने के बाद ये सभी शब्द अव्यय बन गए हैं। अब ये किसी भी परिस्थिति में बदलेंगे नहीं। अब यहाँ देखो, ये अ है, ये अव्यय के रूप में लग रहा है। अ का मतलब होता है अभाव। जब ये अभाव अर्थ वाला अ जब किसी मूल शब्द से पहले लग जाएगा तब पूरा का पूरा शब्द ही उसी शब्द का विलोम बन जाएगा, क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं। सभी शब्द अकाल, अज्ञान, अनीति, अचल, अगम, अछूत, अथाह, अलभ्य, है ना, और अधर्म और असुंदर, ये सभी शब्द अपने ही मूल शब्द के विलोम बन गए, क्योंकि इसमें अ लग गया। अ का मतलब होता है नहीं। अ का अर्थ नहीं होने के कारण ये सभी शब्द नकारात्मक अर्थ देने वाले हो गए हैं। इन शब्दों को हम नंस तत्पुरुष में भी रख सकते हैं, क्योंकि नंस तत्पुरुष में अ उपसर्ग के रूप में लगा होता है और अ का अर्थ होता है नहीं। जब तक ह्रस्व अ जब लगता है किसी मूल शब्द से पहले, तब वहाँ पर नंस तत्पुरुष का रूप बन जाता है। नन तत्पुरुष वहाँ समास का एक भेद है। यहाँ अ उपसर्ग का अर्थ नहीं होने के कारण ये सारे ही शब्द नन तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से अन है तो अनेक, अनपढ़, अज्ञान, अनहोनी, अनबन, अनमोल, अनादर, अनावश्यक, इन सब में उपसर्ग लग गया। अन उपसर्ग लगने के कारण ये शब्द भी अव्यय बन गए। अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अत्यधिक, अत्यंत, अत्युत्तम, अत्याचार, ये सारे शब्द अव्यय हैं। अव्यय होने के साथ साथ ये
अव्ययभाव समास भी हैं। आगे देखो, अध एक उपसर्ग है, अध एक अव्यय है, और अव्यय को, इस अव्यय को जब हमने उपसर्ग के रूप में इसके साथ लगा दिया, इन शब्दों के साथ जोड़ दिया, तब ये सारे शब्द ही अव्यय बन गए। अध खिला, अध पका, अध मरा, अध खुला, अध बीज, अध जला, अध कचरा, है ना। और इस तरह से ये वाले सारे शब्द भी अव्यय होने के साथ साथ अव्ययभाव समास भी बन गए। इस बात का आप ध्यान रखें। साथ में उपसर्ग और अव्यय में क्या अंतर है, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अव्यय और उपसर्ग में वैसे कोई अंतर नहीं है, अलग रखे हुए शब्द जो हैं ये अव्यय हैं। जब यही शब्द, यही अव्यय किसी मूल शब्द में लग जाते हैं तब वो उपसर्ग कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर है सब में। तो आज हमने देखा कि उपसर्ग और अव्यय में क्या अंतर है। यहाँ पर देखो, अधि जब लग गया तो अधिनायक, अब अधि जो लगा यहाँ पर ये है उपसर्ग, जब तक अलग रखा हुआ था तब तक था वो अव्यय। अब अधिनायक, अधिशुल्क, अधिपति, ये सारे शब्द अव्यय बन गए क्योंकि अधि उपसर्ग इसमें लग गया। अधि उपसर्ग क्योंकि अधि स्वयं भी अव्यय है, और अव्यय जब उपसर्ग के रूप में जिस शब्द में लग जाता है वो पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। और अव्यय बनने के कारण यह शब्द हम अव्ययभाव समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अधिकार, अध्यक्ष, अध्ययन, ये सारे शब्द भी अव्ययभाव समास भी बन गए। तो आपने देखा कि अव्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप कमेंट में लिखकर मुझे ये बात ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना समझ आया। तो मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आप मुझे कमेंट करके, सुंदर सा कमेंट करके मुझे बताएं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और आपको पता है, जहां सब्सक्राइब करने का बटन होता है वहीं पर नीचे एक ज्वाइन का बटन भी होता है। एक ज्वाइन का जब बटन होता है उसे भी आप टच कर सकते हैं। ज्वाइन बटन टच करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन करने की मेंबरशिप जो है वो सिर्फ 159 रुपीज़ की है। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के द्वारा जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक पहुँचाने के लिए, आप तक ज्ञान पहुँचाने के लिए, भाषा की बारीकियाँ समझाने के लिए, वो सब आप सीख सकते हैं। जैसे ही भाषा की बारीकियाँ मैं समझाना चाहती हूँ, जो भी मैं समझाती हूँ वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मेरी कोई एकेडमी नहीं है, मैं कोई ट्यूशन नहीं, मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। मेरा जो भी कुछ है वो ये चैनल ही है। अब चैनल के माध्यम से ही अगर आप मुझे कुछ सहायता कर सकते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर 159 ओनली, सिर्फ 159 रुपीज़ से मंथली ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। हर महीने आप 159 जमा करके उसमें आप मेरे मेंबर्स बन सकते हैं और भाषा की बारीकियों से अवगत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई उम्मीद के साथ और नए उत्साह के साथ। फिर मिलते हैं। बाय बाय।